Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, हम अपना जो है चैप्टर थर्ड क्लास टेंथ का चैप्टर थर्ड के जो हम हैं उसमें दो पार्ट दिए गए हैं हमारे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें हमने सीगल के बारे में बात की थी। उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। उसके बाद है हम द ब्लैक एरोप्लेन है, हम इसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके थे अपना। ठीक है, आपको यहाँ ऊपर एक वीडियो भी सजेस्ट की जा रही होगी। अगर आप लोगों ने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर टच करके इस टैग पर आप सीधा डायरेक्ट उस वीडियो को है देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं हम कि ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन इसके ठीक नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो इस क्वेश्चन का जो आंसर कराया जाएगा वो क्वेश्चन वो आंसर आपका हर एक जो क्वेश्चन आएगा पेपर में, चाहे नरेटर का कैरेक्टर स्केच आ जाए, चाहे टाइटल आ जाए हमारा कि जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है, ये आपको आ जाए कि आप है जो डिटेल में उसकी समरी लिखिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को सिर्फ इसका आंसर डालना है उसके अंदर। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। सबसे पहला, द ऑथर आस्क अ क्वेश्चन एट द एंड, कि एंड में जो ऑथर है हमारा वो एक क्वेश्चन पूछता है, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कि वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसका पायलट कौन था। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर ये आता है तब भी आंसर वही। उसके बाद है और सेकंड क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द पायलट बिफोर ही एनकाउंटर्ड डार्क क्लाउड्स, कि जो हमने डिस्क्राइब करनी है कि जो पायलट की फ़्लाइट थी वो कैसी थी इससे पहले कि वो डार्क क्लाउड में है एंटर करता है, उससे पहले कि एनकाउंटर करता है, उसका सामना करता है, उससे पहले कि जो उसकी फ़्लाइट है, उससे पहले कि जो उसकी उड़ान थी वो कैसी थी, क्या सोच रहा था वो अपने माइंड में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वॉज द राइटर रेस्क्यूड, राइटर को है जो कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे उसको है जो वो बचाया गया था। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चनों का हमारा आंसर एक होने वाला है। उसके बाद भी अगर आपको टाइटल के बारे आ जाता है, कैरेक्टर स्केच आ जाता है, या ब्लैक एरोप्लेन से कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर सिर्फ ये लिखना है। देखिए क्या है हमारा, दिस स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन हैज़ बिन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये जो स्टोरी है हमारी ब्लैक एरोप्लेन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखी गई है। हु इज़ अ पायलट, जो कि एक पायलट है। वन डे ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस इन हिज डेकोटा एरोप्लेन, एक दिन वो है जो फ्रांस में वापस आ रहा होता है अपने जो एरोप्लेन होता है उसका डेकोटा, उससे। ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, और वो कहाँ जा रहा है, वो इंग्लैंड जा रहा है। सडनली ही सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड ऑन हिज वे, अचानक से वो क्या देखता है कि बहुत बड़े बड़े जो बादल हैं उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ही हैड नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन, उसके जो प्लेन है उसमें बहुत कुछ ज़्यादा उसके पास फ्यूल नहीं है। सो ही कुड नॉट फ्लाई अराउंड द क्लाउड्स, इसलिए वो है जो वहाँ पे और नहीं उड़ सकता है। ही टुक अ रिस्क एंड एंटर द क्लाउड्स, वो वहाँ पे ये नहीं है कि वो क्लाउड के है जो आसपास ही घूमता रहे, वे को ढूंढता रहे, वो सीधा क्या करता है, वो एंटर कर देता है और रिस्क उठा लेता है डार्क क्लाउड में जाने का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो क्या रिस्क था, तो रिस्क क्या था कि वो एंटर कर जाता है उस क्लाउड्स में। हिज कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड, उसके जो कंपास होता है और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं। हिज रेडियो ऑल्सो वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, उसका जो रेडियो होता है वो भी है जो अब उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा था, उसको ये जो कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था वो भी डेड हो जाता है। द राइटर्स लाइफ वॉज इन डेंजर, अब जो राइटर की लाइफ थी वो कैसी थी, डेंजर में चली जाती है, खतरे में चली जाती है। सडनली अचानक से, ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, वो एक ब्लैक एरोप्लेन को देखता है अपने पास में। द पायलट ऑफ द प्लेन जेस्टर्ड हिम टू फॉलो बैक, और जो प्लेन का जो पायलट होता है उस प्लेन का, वो उसको जेस्टर करता है, उसको इशारा करता है कि वो उसको फॉलो करे। ही डिड नॉट फाइंड द ब्लैक एरोप्लेन एनीवेयर, बाद में उसको है जो ब्लैक एरोप्लेन है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। द वुमन एट द कंट्रोल टावर टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन दैट नाइट, और जो वुमन होती है उस कंट्रोल टावर में उसको बोलती है कि आज की रात में कोई भी जो है प्लेन है वो नहीं उड़ रहा था। देन हु सेव्ड द राइटर्स लाइफ, तब उस राइटर की लाइफ को किसने सेव किया। हु वॉज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। द राइटर हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, और राइटर के पास इन क्वेश्चन के कोई भी आंसर नहीं होते हैं। दस इट इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी, इस तरीके से ये क्या है, एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय स्टोरी है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड है। पेज नंबर 40 पे दिया गया है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, कि मैं इस रिस्क को लूंगा, वो कौन सा रिस्क था और क्यों इस रिस्क को है जो हमारा नरेटर है वो लेता है। A huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holidays with his family.
A huge storm was brewing up, and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family. कि जो बहुत बड़ा एक तूफान था, जो तूफानों का बादल था, वो ऑथर के सामने खड़ा होता, लेकिन जो ऑथर था वो बहुत ज़्यादा कीन था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था वो अपने घर जाने के लिए, अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एंड ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट. और इसलिए उसने क्या सोचा कि वो स्टॉर्म में एंटर कर जाएगा, उस तूफान में एंटर कर जाएगा, और वो इस चांस को जो मिस नहीं करना चाहता है कि वो अपनी फैमिली को मिले जाकर के और उनके साथ में ब्रेकफास्ट करे. Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. कि वो उस रिस्क को लेता है जबकि जो विजिबिलिटी है, यानी कि कुछ भी दिखने वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल ही जीरो के समान थी, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. कि नेटर का जो एक्सपीरियंस था उसको आपने डिस्क्राइब करना है जैसे ही वो उस स्टॉर्म में, उस बादल में है जो अपने एरोप्लेन को लेकर के जाता है और वहाँ से उड़ान भरता है अपनी. तो देखिए क्या है, एज द पायलट ऑथर एंटर द स्टॉर्म. जैसे ही वो एंटर करता है उस स्टॉर्म में, उस तूफान में, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग. उसका जो प्लेन है वो जंप करना शुरू कर देता है, ट्विस्ट करना शुरू कर देता है. ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक. वो कुछ भी है जो प्लेन के बाहर नहीं देख सकता, क्योंकि सारा का सारा क्या था, ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका था. व्हेन ही लुक्ड एट कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दे हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म. जब वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट को देखता है, अपने कंपास को देखता है, तो वो भी है जो रुक चुके थे, वो भी खराब हो चुके थे, खत्म हो चुके थे उस स्टॉर्म की वजह से. इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम. ये बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था उसके लिए. द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स. उसका जो फ्यूल टैंक था अब वो भी है जो खत्म ही हो चुका था और वो 10 मिनट से ज़्यादा और नहीं उड़ सकता था. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. तब वो एक दूसरा एरोप्लेन देखता है अपने साथ में, और जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो उसको सिग्नल करता है कि उसको फॉलो करने के लिए. इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट. और ये बिल्कुल सरप्राइज था उसके लिए, नरेटर के लिए, क्योंकि जो दूसरा एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन था, उसके पास कोई भी लाइट ही नहीं थी. He followed him without any choice and landed safely on the runway. वो बिना किसी चॉइस को उसको फॉलो करता है और सेफली कहाँ. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. कि उस औरत की तरफ, वो जो कंट्रोल सेंटर में जो वो वुमेन थी, वो जो औरत थी, उसको है जो नरेटर, उसको है जो इतना स्ट्रेंजली तरीके से, वो नरेटर को इतना स्ट्रेंजली तरीके से क्यों देख रही थी. ठीक है, कि क्या चीज़ थी जिससे जो कंट्रोल सेंटर वाली जो औरत थी वो नरेटर को बहुत स्ट्रेंज तरीके से देखने लगी. सो द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सा नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म. क्योंकि जो वुमन थी ब्लैक, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, उससे हमारा जो राइटर है वो आकर के पूछता है एकदम से कि वो जो दूसरा एरोप्लेन है, ठीक है, उसके पायलट के बारे में पूछता है, उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है. इसीलिए वो उसको स्ट्रेंजली तरीके से देख रही है, क्योंकि उसने तो उस रात कोई भी एरोप्लेन आकाश में उड़ता हुआ नहीं देखा था सिवाय हमारे नरेटर के. इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई. और केवल सिर्फ जो रडार है हमारी, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम विमान की जो ऊंचाई वगैरह है हम उसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने विमान हमारे उड़ रहे हैं, तो उसने रडार के थ्रू भी वो सिर्फ एक ही एरोप्लेन को देख पाई थी. लास्ट है हमारे पास, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली. आपको क्या लगता है कि किसने हेल्प की होगी नरेटर की सेफली पहुंचने में. डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. कि इसको अपने बीच में जो डिस्कस करो और रीज़न दो इसके लिए. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट अ नॉन पायलट हु हेल्प द नरेटर. ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये कहना कि किसने है जो किस अनजाने पायलट ने है जो हमारे जो नरेटर है उनकी हेल्प की है. बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane. कि प्रोबली शायद ये हो सकता है कि जो हमारा नरेटर हो उसने खुद की ही हेल्प की हो, कि उसने ओवरकम किया अपने फियर पर, उसने काबू पाया अपने फियर पर, उसने खुद से एक इमेजिनेशन की और खुद से उसने क्या अपने इमेजिनेशन सोचा कि कोई प्लेन है उसको फॉलो करना है. ठीक है, और क्योंकि उस टाइम पर कोई दूसरा भी जो प्लेन है वो हमारा नहीं उड़ रहा था, रडार ने भी ऐसा कोई प्लेन नहीं देखा था द नरेटर के डेकोटा प्लेन के अलावा. इन दैट फियरसम सिचुएशन ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग. ठीक है, और इस जो फियरसम सिचुएशन थी इसमें शायद उसको वो चीज़ है जो उसने
उसने हेलुसिनेट की होगी, उसने इमेजिन की होगी, उसने जस्ट सोचा होगा इस चीज़ के बारे में। ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड पायलट एंड ब्रेव इनफ हु हेल्प हिमसेल्फ लैंड सेफली। वो खुद भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत पायलट था हमारा, ठीक है, बहुत ही करेजियस पायलट था हमारा, जिसने खुद को है जो सेफली लैंड कर लिया। तो ये हमारे आज तक के यहाँ तक के क्वेश्चन थे। होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सभी लोग अपने पेपरों की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।